वैद जी ये बताओ कि 90 सेकंड में कैसे हजारों लोगों की आपने नाभि ठीक की, वो भी बिना हाथ लगाए, बिना पेट के हाथ लगाए 90 सेकंड में आप नाभि कैसे ठीक करते हो? एक बार वो करके बताओ डॉक्टर साहब। मतलब डॉक्टर कभी इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते। कैसे पता लगेगा कि धरण गिरी है? क्या है, मतलब क्या होता है? अभी आपने जैसे कहा कि लोगों का पेट खराब हो रहा है, तो उसके पीछे कॉजेज बहुत सारे रहेंगे ना, उसमें से एक ही पार्ट नाभि का डिगना। गिरती कैसे कैसे पता लगता है कि नाभि गिरी है? जैसे अब इनकी है, चलते फिरते कोई नाभि गिर रहा है। अब अगर गलत तरीके से अगर आप कोई भी आसन अगर आप करेंगे तो इंजरी किसको होगी? ये धरण वरण सुनते हैं डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा में कई तरीके बताए जाते हैं। कभी मैंने देखा है कोई कप रख के धरण ठीक कर रहा होता है। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये टोटल क्या साइंस है, क्या साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई साइंस भी है। मैं डॉक्टर संजय जाखड़, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। और जैसा अभी नवीन जी ने जो सवाल किया, एलोपैथी के अंदर नाभि का किसी तरह का कोई वर्णन नहीं है। जो शुरुआत आपकी किसी भी जीव के पैदा होने की जो शुरुआत होती है, तो बच्चा जब पेट पड़ता है तो वो अम्लाइकल कोड से ही जुड़ा हुआ होता है। ये आपके फूड पाइप है, फूड पाइप के नीचे ये आपका एब्डोमेन है, और इसके बाद इधर ये वाला पार्ट आपका लीवर का पार्ट होता है, ये आपका गाल ब्लैडर का पार्ट होता है। थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ लेके चल रहा हूँ। नीचे इसके नीचे पार्ट पैनक्रियाटिक पार्ट होता है, और फिर ये आपकी छोटी आंत है, ये जो घूमती हैं सारी की सारी, और ये जाके आपकी मिलेंगी यहाँ बड़ी आंत के साथ। और फिर ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम, ये आपका डिसेंडिंग कॉलम, फिर ये सिग्मोइड कॉलम, और फिर रेक्टल पार्ट है पीछे। और रेक्टल पार्ट के बाद जितना भी जो मल जो बनता है वो हम बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी के बीच में यहाँ आपका पार्ट जो है ये आपका ब्लैडर पार्ट है, जिससे कि यूरिनेशन के रूप में हम करते हैं। तो नाभि सेंट्रलाइज पॉइंट है। तो अगर आपका ये इंबैलेंस अगर होता है, तो इन्फ्लेमेशन अगर आपकी असेंडिंग कॉलम में होगी, तो आपका कहीं ना कहीं अपेंडिकुलर पार्ट भी नुकसान करेगा, और उसके बाद तो सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्रश हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नाभि नाड़ी के रूप में। जिसको हम डॉक्टर साहब इतने टाइम से धरण कह रहे थे, उसके आसपास तो आपने पूरा एक सिस्टम बता दिया। पूरा आधा शरीर ही लगता है इस पे टिका हुआ है। तो सारा आपके जो मेन ऑर्गन्स जो हैं वो सारे के सारे आपके यही हैं। सारा आपका सिस्टम यहाँ से चलता है। एक बार ये बताइए कि ये कैसे पता लगता है कि इस पेशेंट की अभी अलाइनमेंट खराब है, कि इसकी धरण, इसकी नाभि सेंटर में नहीं है? वो आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब, और कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं इसके देखने के? इसके कई तरीके हैं देखने के। इसको दोनों हाथों की रेखाएं मिला के, ये ऐसे? जो कट है हाथों में, ये कट है, जो ये कट मिला के आपस में इनको देखो। अगर ये मान लिए सभी मिलते हैं कट, तो नाभि ठीक है। अगर कोई ऊपर नीचे जाता है तो नाभि समझो खराब है। यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी नाभि को। धागा ले नाभि पे रखो और ये ऐसे मापो। ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी है तो समझो नाभि खिसकी हुई है। अभी ये देखो इनकी छोटी बड़ी है, इधर ये आएगा तो इधर ये बढ़ रहा है। ये देखो ये नाभि है इनकी। ये अपने आप इनसे नाभि पे रखवाएंगे धागा, और ये पैरों से के अंगूठे से हम मापते हैं इसको। ये जैसे कि हम नाभि पे रखे और अंगूठे पे रख लिया, ये यहाँ तक आया। इस अंगूठे से हम इधर जाएंगे। अगर ये छोटा बड़ा है तो देखो इसके में फर्क है, कितनी नाभि इनकी खिसकी हुई है। इससे न एक प्रकार की समस्या इनको आ रही होंगी। ये देखो कितना फर्क है इसमें। ये सबसे सिंपल तरीका है नाभि मापने का। आपने कुछ नहीं किया, बीच का अम्लाइकल पार्ट है उससे मेजरमेंट्स लिए हैं। अगर वो प्रॉपर है तो इसका मतलब नाभि ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि निपल, ये निपल पार्ट है। तो निपल का जब इन्होंने ये मेजरमेंट्स जो लिए हैं ये भी आउट है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नाभि नाड़ी जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट हुई है, उसको हमें सेंट्रलाइज करना है। वैद जी ये बताओ कि 90 सेकंड में कैसे हजारों लोगों की आपने नाभि ठीक की, वो भी बिना हाथ लगाए, बिना पेट के हाथ लगाए 90 सेकंड में आप नाभि कैसे ठीक करते हो? एक बार वो करके बताओ। ये हमारा तरीका है नाभि ठीक करने तो का। इस अंगूठे पे आपने ये पैर रख दिया वैद जी? एडी रख दिया है। अच्छा और ये नाभि का पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट हो गया वैद जी नाभि का। हाँ, ठीक है जी। ये नाभि का पॉइंट है। ये हमने थोड़ा सा पंच करना, इसको या अंगूठे से कर दो या ऐसे कर दो। अच्छा, और कौन कौन से पॉइंट दबाए वैद जी? फिर उसके बाद आप ये भी उसके दबाए बाद, थे? हाँ, ये पॉइंट दबा के और थोड़ा सा खींचना उंगलियों को, दोनों उंगलियों को एक साथ। अब इनको हम पेट के बल लेटाएंगे। पेट के बल लेटाने के बाद हम कुछ एडी में से दबाएंगे इनके पॉइंट। ये पॉइंट है यहाँ, इसके बीच में टखने के, दोनों टखनों के बीच में पॉइंट है। ये इसको थोड़ा सा पंच करेंगे, और ये इनकी नस है यहाँ, इस नस को थोड़ा पंच करेंगे। अब दूसरे पाँव की ये पॉइंट दबा के यहाँ से इनकी ये मेन जो नस है इसको पंच करेंगे थोड़ा सा। अगर हम इन दो चीजों का भी अगर इस्तेमाल करना शुरू करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अगर एक छोटा सा अगर इसको कहूं तो हल्का सा 1 से 2 इंच आपको पैर ऊंचे करने हैं, सिर्फ 1 से 2 इंच। जितना हम कम करेंगे तो आप देखिए, थोड़ा महसूस करेंगे तो सबसे ज्यादा जोर देखिए, मसल सारी टाइट हो गई। प्रैक्टिकल चीजें समझे, विश्वास मत करें। आप प्रैक्टिकल जब अप्रोच करेंगे, खुद अपने ऊपर लागू करेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि सबसे ज्यादा कहां दबाव पड़ रहा है। हर एक पेशेंट की अपनी कैपेसिटी है। आप कुछ सेकंड के लिए इसको होल्ड करें, रिलैक्स करें, 5 बार आप इसको करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब भी खाना खाए तो वज्रासन के अंदर। अब आप देखो इसके अंदर दोनों अंगूठे मिले हुए हैं,
और एक फाउंडेशन। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप ऊपर उठें। ये आपका टो वाला जो पार्ट है इसको फैला दिया, तो एक फाउंडेशन तैयार कर दी, और अब इसके अंदर आपको सिर्फ बैठना है। आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप कितनी देर तक आप बैठते हैं। तो खाना खाने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट जैसा आप बैठ सकते हैं, आप जरूर बैठें, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपका नौकासन, आपका दोनों हिस्से ये आपके पैरेलल चलेंगे। अब इसके अंदर जब परफेक्ट जब रहेगा तो आपके पैर, हाथ और सिर ये एक लाइन में रहेगा। अब जब अनुभव करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका अम्बलाइकल जो प्लेक्सस है उसके ऊपर आपका जोर पड़ रहा है, सारी एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और एक सिंपल ताड़ासन, पहले हम ये हाथ ऊपर लेके जाते थे और ये पीछे की तरफ करके और ये पैरों के ऊपर, पंजों के ऊपर खड़े होकर होल्ड करना है, तो ये आपका ताड़ासन है। तो उससे भी आपका शरीर पूरा खींचेगा, तो एब्डोमिनल मसल्स जो है उनका आपका फायदा मिलेगा। साथ में आप भुजंगासन करना चाहें तो वो भी बेहतरीन है। अर्ध भुजंगासन बिगिनर्स के लिए है, और पूर्ण जिसमें कि पूरे हाथ आपके सीधे हो जाते हैं, पूरे आपके सीधे, ये पूरे सीधे आपके हाथ, ये सीधे, ये आप करें, आप स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। अभी जो प्रोसीजर किया आपके सामने है, दर्शकों के सामने है। मैं वजह एक बार लगाएं आप दोबारा से, ये अम्बलाइकस है, एक बार दिखा दूं दर्शकों को, कहीं सोचें कि ऊपर नीचे कर दिया हमने। ये आपका ये लगाया, अब ये देखो मैंने ना तो हाथ हटाया, और ये सिर्फ कितने सेकंड लगी इन चीजों के करने के लिए। ये देखो ये आपके ये आ गया, और इसके साथ जब हमने किया, पहले कम से कम 1 इंच से ऊपर था ये सारा पार्ट। अभी जैसे एक तरीका हमने पैरों का मेजरमेंट्स ली थी, अब दूसरा जो अम्बलाइकस और निप्पल की जो मेजरमेंट्स ली थी, एक बार वैजी आप दोबारा फिर आप देखो, एक बार इनकी इस तरफ की ओर देखो, ये देखिए, तो परफेक्ट अलाइंड बॉडी हो गई सर दोबारा से। जैसे यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। गाड़ियों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, आज हमने जाना कि बॉडी की भी अलाइनमेंट खराब हो जाती है। खराब अलाइनमेंट भी आपने देखी और ठीक होते हुए भी देखा। मुझे तो डॉक्टर साहब अंदाजा नहीं था कि धरन को हम कह देते हैं देसी भाषा में, उसमें इतनी साइंस भी जुड़ी है, और वो प्रॉपर अलाइनमेंट आप बॉडी की खुद भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल। कबीर औषधालय के 30 से ज्यादा सेंटर है जहां पे निःशुल्क हम ये नाभि आपकी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं और ठीक करते हैं। तो जरूर अपना रेगुलर बेसिस पे ये अलाइनमेंट ठीक कराएं, योगासन करें जो डॉक्टर साहब ने बताए, और उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली पॉजिटिव मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।